8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपके 21 मार्च 2023 को जो इंग्लिश का पेपर है, अंग्रेजी का पेपर, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पेपर है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी जो 30 नंबर की 3 पैसेज आएंगे उसके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं, आपको एप्लीकेशन प्रश्न में से कैसे बना के लिखनी है। आपको चाहे कुछ भी नहीं आता हो अब तक है जो, फिर भी आप जो आराम से जो 50-60 नंबर 80 में से निकाल पाएंगे। केवल आप जो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको किस प्रकार से पेपर को सोल्व करना है, इसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो ये पूरी आप गारंटी है कि आप जो 80 में से जो 60-65 नंबर आप आराम से ले आएंगे, आप बिना पढ़े। तो ये आप इसमें देखेंगे कि आपको आंसर किस प्रकार से इसमें देखना है। आपके 3 तो पैसेज आएंगे 10-10 नंबर के, 30 नंबर तो वो एक 10 नंबर की एप्लीकेशन आएगी, 10 नंबर की एक स्टोरी आएगी। ये 50 नंबर तो आपको पेपर में से ही आंसर लिखने हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि ये 50 नंबर हम कैसे कवर करेंगे। इसके अलावा 5 नंबर आपका जो ऑर्डर में जमाना वो भी इसमें देखेंगे। तो पूरी इसमें हम देखेंगे सब क्वेश्चन को। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इसकी पूरी PDF आपको मैं ऐप पे डाल दूंगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा, बाकी जो आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें आपको ए एंड द का प्रयोग करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि दिस इज यूजफुल बुक। इसमें ए एंड द का प्रयोग करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, यू आ रहा है। ये यू आ रहा है, लेकिन यू का जब हम उच्चारण करेंगे तो ये यूजफुल आ रहा है, यह आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो व्यंजन है तो फिर इसमें ए आएगा। क्या आएगा इसमें, ए आएगा। अगर ये स्वर होता, इसका जो उच्चारण स्वर के रूप में होता, जैसे आपका एलिफेंट होता है, एलिफेंट, इसके अलावा आंट, एप्पल, तो इसमें ए एन द का प्रयोग करते हैं तो हम एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे यू है तो यू को देखते ही आप ए एन मत लगा देना, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो यूजफुल है, यूनिवर्सिटी है, ये 2-3 शब्द ऐसे जिनको आप याद कर लेना, उसमें आपके ए का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा प्रश्न आपके ये कि कोलंबिया डिजास्टर वाज वर्स द प्रीवियस ईयर। तो ये आपके आएगा देन। नेक्स्ट है आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन आई वाज यंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड ऑफ राजस्थान। एक क्वेश्चन आपके ऐसा फिक्स आएगा, कौन सा जो स्कूल से संबंधित नहीं है, कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है, ऐसा आपके इसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें आपके अलग बताने की कौन सा अलग है। तो चित्तौड़ राजस्थान से है, महाराणा प्रताप राजस्थान से संबंधित है, जयपुर राजस्थान से संबंधित है, लेकिन नई दिल्ली राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये भारत की राजधानी है। अच्छा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, बाकी पेपर में भी काम आएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके डिफरेंट साउंड का आएगा, लॉक, नॉट, टॉम, टॉम और पॉट। तो इसमें आपके हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब आपको बताना है कि मिस्टेक का मतलब और क्या होता है। तो एरर, क्या होता है, एरर मिस्टेक दोनों एक ही चीज़ है। ये हैप्पी खुश होना, और इसका आपको ऑपोजिट वर्ड याद कर लेना है। हैप्पी का होता है सैड, परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे प्रकार से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके आई हैव टेकन एडमिशन। क्या आएगा इसमें, एडमिशन आएगा, टेकन के बाद में ये एडमिशन। तो ये आपके सी ऑप्शन से हो जाएगा क्लास 8th। अब आपके जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 से लगा के 11 तक। इसमें आपको ये 4 वर्ड दे रखे होंगे और 4 खाली स्थान दे रखे होंगे, इसी में देखकर आपको इसमें से भरना है। तो हर हेरोइक डीड, पहले में आएगा इसमें आपके डीड, बिकम नोन द पीपल आफ्टर द वार, ऑल ऑफ कंट्रीमैन एप्लोडेड गैलेंट, ठीक है, सरफिश, और लॉन्ग लाइव द ब्रेव यंग लेडी, लॉन्ग लाइव दोज हु फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस। जो स्वतंत्रता से संबंधित है उससे संबंधित ये आपका पैरा है, और इसमें आपको 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें से देखकर ही आपको ये कर लेना है, ठीक है। इसको क्रम से आपको उसमें बता देना है। फिर आपके एक प्लूरल वर्ड आएगा, तो उसमें मैंगो का हो जाएगा आपके मैंगोस। जिस क्लास में ओ हो तो उसको हम ES लगा देते हैं। इनेमी, इसमें आपके वाई है तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो उसमें वाई को हटाकर हम IES लगा देते हैं। जैसा कि हम फैमिली में भी वाई को हटा के IES लगाते हैं, इसी प्रकार से इनेमी में भी वाई को हटा के हम IES लगा लेंगे। फैसिलिटी है, फैसिलिटी में भी वाई को हटा के IES लगा देंगे। फिर 2 मीनिंग आपके आएगा फॉलोइंग मिसिंग लेटर। तो ये आपके आ जाएगा 1000, THOUSAND, 1000,
और ये जो मीनिंग है वो आपकी हो जाएगी FMLY फैमिली की मीनिंग हो जाएगी, FMILY फैमिली। आपको एक 100 की मीनिंग याद कर लेनी है, जैसे इसमें 1000 की पूछ रखी है तो आपको परीक्षा में 100 की मीनिंग भी पूछ सकते हैं। तो 100 की मीनिंग आप कमेंट करके बताना, देखिए 100 की मीनिंग क्या होती है। द व्हीकल्स रश फॉरवर्ड एज लॉन्ग एज देयर इज ए ग्रीन लाइट। ठीक है, तो जैसे ये जो हरी लाइट आती हैं तो वाहनों की जो भीड़ है वो आगे की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट है अरेंज करना है आपको, इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, तो द इनेमी बाय द इन्वेडेड आवर कंट्री, तो आवर कंट्री वाज इन्वेडेड बाय द इनेमी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th वाज संगीता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि आई एम रीड इन क्लास 8th ऑफ, स्कूल का नाम दे देंगे। ठीक है, ये वाला। तो ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th वाज संगीता, तो संगीता वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। नेक्स्ट है फिर आपकी ये रोड सेफ्टी के 2 क्वेश्चन है। इसमें आपको कीप लेफ्ट ऑन द रोड वाइल वॉकिंग, जब आप चल रहे हो तो किस साइड में चलना है, तो लेफ्ट साइड में चलना है, लेकिन जब ओवरटेकिंग करते हैं तो व्हीकल को राइट साइड से करना चाहिए। ये दोनों अलग अलग हैं, वो रोड पर चलते समय आपको लेफ्ट साइड में चलना है, लेकिन जब हम ओवरटेकिंग करते हैं तो व्हीकल को हमें राइट साइड से ओवरटेकिंग करनी चाहिए। तो कीप लेफ्ट ऑन द रोड वाइल वॉकिंग और वी शुड ओवरटेक आवर व्हीकल्स ऑन द राइट साइड, दोनों आपको अलग अलग प्रकार से याद कर लेना है। अब मेन क्वेश्चन अब आता है कि पैसेज में से उत्तर आपको कैसे ढूंढ के लिखने हैं। 10 नंबर के आपके 3 पैसेज आएंगे, 10-10 नंबर के, यानी कि 30 नंबर का आपके 3 पैसेज आएंगे। अब आपको थोड़ा सा कीवर्ड इसमें क्वेश्चन में ढूंढना है और वो आपको इसी पैसेज में देख के लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का पहला है, वेयर वाज विपिन बाबूज कार पार्कड, जो विपिन बाबू है उनकी कार कहाँ पार्क की गई। अब आपको ये उच्चारण करना नहीं आता है या फिर इसका मतलब नहीं समझ में आता है, तो भी आप ये इसमें समझ सकते हैं कि ये वाला वर्ड विपिन बाबूज कार पार्कड, ठीक है, विपिन बाबूज कार पार्कड, ये आपको इसमें से ढूंढना है। तो जैसे आप अधिकतर जो पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि विपिन बाबूज कार पार्कड है, तो पहली लाइन है इसमें आपके विपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्कड, पहली लाइन में इसका उत्तर है। तो जहाँ तक ये फुल स्टॉप है वहाँ तक इसका उत्तर आपको लिख लेना है। तो इसका फुल स्टॉप कहाँ लगा है, सिनेमा तक, तो ये इसका उत्तर आपको पहले का यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। विपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्कड इन बार्ट्रैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, तो यहाँ सिनेमा तक आपको उसका उत्तर लिख लेना है। जहाँ तक फुल स्टॉप आता है उस पहले लाइन को आपका जो वर्ड मिल रहा है ये विपिन बाबूज कार पार्कड, वो वाली लाइन आपको उसमें लिख लेनी है। तो ये नंबर आपको पूरा दो में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड विपिन बाबू गिव टू हिज ड्राइवर, तो इसमें से आपको एक तो इंस्ट्रक्शन डिड विपिन बाबू गिव टू ड्राइवर, ये आपको इसमें देखना है कि उसके ड्राइवर को क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया था। तो विपिन बाबू ड्राइवर ये आपको देखना है, ठीक है। तो अब विपिन बाबू वापस नहीं आएगा क्योंकि विपिन बाबू वापस ऊपर आ गए हैं, तो उसकी जगह पे आपके ही देखने को मिलेगा पैराग्राफ में। तो अगर विपिन बाबू की जगह ही है तो वहाँ से इसको शुरू करेंगे। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार जस्ट ड्राइवर बाय द गंगा, तो ये देखो ड्राइवर है टू हिज ड्राइवर, तो ये ही टोल्ड टू द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, यहाँ पे फुल स्टॉप तक आपको लिख लेना है। ये 17वें का दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, फॉर व्हाट डिड विपिन बाबू रिग्रेट, तो इसमें आपको कौन सा मीनिंग ढूंढना है, विपिन बाबू रिग्रेट, ये लाइन आपको ढूंढ लेनी है, ठीक है। विपिन बाबू रिग्रेट, फिर आपको फुल स्टॉप तक इसका उत्तर लिख लेना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये देखो इसमें मैंने इसको लगा रखा है विपिन बाबू, ये यहाँ से लगा रखा है तीसरी लाइन में, ये विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन ऑन द, ठीक है, इंस्ट्रक्टर, तो ये यहाँ तक आपको इसमें पूरी लाइन लिख लेनी है। विपिन बाबू हैविंग सेड टू मच अटेंशन टू द इंस्ट्रक्टर। अगला क्वेश्चन आपके ये कि व्हाट वाज द इनकंसीबल, तो इसमें आपकी ये वाली जो मीनिंग है आपको देखनी है, ये वाली मीनिंग आपको इसमें कहाँ दिखाई दे रही है। तो 18 का फर्स्ट जो है उसकी मीनिंग आपको दिखाई देगी, इट वाज इनकंसीबल दैट, ये इनकॉन्सेबल है, ये आपको मीनिंग लिखनी इसमें, यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा इट वाज इनकॉन्सेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट
विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर एगो। यहाँ तक फुल स्टॉप समाप्त है, यहाँ तक इसको उत्तर लिख लेना है। ये 18वें का फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपको लिखना है सेकंड, अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी बिपिन बाबू हैड। तो ही हैड एन, ये मेमोरी देखनी इसमें, तो इसमें आ जाएगा ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। ये इसका आंसर हो जाएगा ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। फिर आपको अगला ऑप्शन है कि फिर इसमें से आपको कुछ ऑपोजिट वर्ड भी याद कर लेने, जैसे कुछ तो आपको याद होंगे, कुछ आपको उसमें देख के लिखने पड़ेंगे। जैसे रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरगेट। ये इसमें आपके फॉरगेट मिल जाएगा। अनअवेयर, लापरवाह, अवेयर का मतलब सावचेत, तो इसमें आपके प्लूरल वर्ड आपको इस प्रकार से ढूंढ लेना है। फिर आपके सेकंड पैसेज है वो भी आपके 10 नंबर का आएगा, इसमें सभी क्वेश्चन को ढूंढ के लिखना है। जैसे हु आर डोमेस्टिक एनिमल इन द एक्सट्रैक्ट, ये जो जांच दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको डोमेस्टिक जो पालतू पशु इनके नाम बताने हैं। डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन है, एक तो एक डॉग है, एक इसमें काऊ है, तो इन दोनों का नाम इसमें लिख लेना है। तो बीजूस, डॉग एंड काउज आर द डोमेस्टिक एनिमल इन द एक्सट्रैक्ट। तो एनिमल का नाम आपको इसमें देखना है। तो एनिमल कौन कौन है इसमें, एक तो डॉग है, एक इसमें काऊ है। अगला क्वेश्चन आपके है कि वाई डिड द लेपर्ड फ्ली, वाई डिड द लेपर्ड फ्ली फ्रॉम द आफ्टर अटैकिंग ऑन द बीजूस काऊ। तो इसमें से आपको ये देखना है कि द लेपर्ड फ्ली फ्रॉम देयर आफ्टर अटैकिंग ऑन वन ऑफ द बीजूस काऊ। ये वाली लाइन आपको इसमें से ढूंढ के लिखनी है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 19 का बी, फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ द बीजूस मदर। एक मिनट इसको हम वापस देखते हैं। वाई डिड द लेपर्ड फ्ली फ्रॉम द आफ्टर अटैकिंग ऑन द बीजूस काउ। ये आपके इसमें इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ द बीजूस काउ बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ द बीजूस मदर ही केम स्क्रीमिंग इम्क्रिशन। तो ये वाली लाइन आपको इसमें लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वाइल्ड एनिमल हैज़ येलो फर विथ डार्क स्पॉट। एक जंगली जानवर जिसके ऊपर जो पीली धारियाँ होती हैं और कुछ जो धब्बे होते हैं, तो वो हो जाएगा आपके इसमें लेपर्ड। एल से इसमें मीनिंग कहाँ शुरू हो रही है, तो एल के एनिमल का नाम इसमें देख लेना, तो वो है लेपर्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके इसमें लेपर्ड। नेक्स्ट आपके ए डे विच हैज़ पास्ड, वह दिन जो गुजर चुका है, तो वाई से क्या आ जाएगा, अब वाई से कौन सा इसमें शुरू हो रहा है, तो इसमें आपके आ जाएगा यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। ये आपको इस प्रकार से मिलान करके इसमें देख लेना है। कुछ नहीं तो ये एल से कौन सी मीनिंग शुरू हो रही है, एनिमल एल से कौन सा है, ये दिन डे का आपको इसमें देख लेना है कि वाई से कौन सा डे शुरू हो रहा है, इसमें इस प्रकार से मिलान करके इसी में से देख लेना है। व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर आर लीच, तो यह हो जाएगा लीचेज आर ब्लड सकिंग क्रिएचर्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द कलर ऑफ द मेल एंड फीमेल मिनिवेट। तो द मेल मिनिवेट हैज़ स्कारलेट कलर एंड द फीमेल हैज़ येलो। फाइंड आउट द, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब जो होशियार होते हैं उनके लिए। तो इसका इस पैसेज में और क्या है, तो ब्रिलियंट है। क्या है इसमें, ब्रिलियंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, ब्रिलियंट। तो इसमें आपको जो एक ब्रिलियंट मीनिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वापस एक पैसेज है, ये सी वाला। फॉलोइंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें आपको वही व्हेन वाज कबीर बोर्न, इसमें ये लाइन ढूंढनी है आपको, वाज कबीर बोर्न। ठीक है, वाज कबीर बोर्न, कबीर का जन्म है जो कब हुआ, तो ये कबीर हु वाज बोर्न, ये लाइन देखो, कबीर हु वाज बोर्न मोर देन 500 ईयर एगो। तो ये कबीर वाज बोर्न, ये आपको इसमें लिख लेनी है। वाई डिड नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पूल। इसमें से आपको ये देखना है कि नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पूल। तो ये आपके स्टॉप्ड नियर द पूल ये लिखा हुआ है, तो ये लाइन आपको पूरी यहाँ से लिख लेनी है। नीमा वाज फीलिंग हॉट एंड थ्रस्टी सो दे स्टॉप्ड नियर द पूल। इस प्रकार से आपको पैसेज में से ही जो वर्ड है उनको सिमिलर, जो सेम वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रश्न में जो क्वेश्चन में जो आपके शब्द हैं उनको मिलान करके आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट इंपॉर्टेंस लेसन डिड कबीर टीच अस। तो गॉड लव्स ऑल मैन।
भगवान सबको जो अच्छा रखते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। ए कार्ट पुल्ड बाय ऑक्सन, एक गाड़ी जो बैलों के द्वारा खींची जाती है। तो ये देखो ये कार्ट आ रहा है ना, ये कार्ट वाला, तो ये कार्ट इसमें आपको दिखाई देगा, ये बुलोक कार्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा बुलोक कार्ट। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑपोजिट ऑफ अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत, जबकि इसका जो उल्टा होगा वो खूबसूरत हो जाएगा, ब्यूटीफुल इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 पैसेज आपने देखे 30 नंबर के। अब उसमें आपको कुछ भी अलग से याद नहीं करना है, किताब उसको पैसेज में से आपको जो उत्तर देख के लिखने हैं। कुछ वर्ड आपको उसमें से क्वेश्चन में मिलान करना है, सेम वर्ड आपको जो क्वेश्चन की लाइन टू लाइन आपको मिलान करके लाइन टू लाइन आपको लिख लेनी है। आपके नंबर नहीं कटेंगे, पूरे में से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन कोई भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो फिर भी उससे संबंधित जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है वैसे संबंधित जो क्वेश्चन के जो की वर्ड है वो आपको उसमें से पैसेज में से मिल जाएंगे। तो ये देख लेना है आपको। जैसे ये अब ये पुल ए कार्ट पुल्ड बाय ऑक्सन, ये आपको नहीं पता है तो ये आपको कार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये कार्ट कहाँ पे आए, ये बुलाक कार्ट, ठीक है, बुलोक कार्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है, बैलगाड़ी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको रीअरेंज करना है फॉलोइंग सेंटेंस जो करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। ये कहानी आएगी जिसको करेक्ट ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको वंस वाली जो लाइन है वो लिखनी है। वंस देयर वाज ए, जो भी आपके आएगा उसमें सबसे पहले वंस देयर वाज वाला आएगा। तो ये आएगा आपके पहले नंबर पे, वंस ए लैम्ब वाज ड्रिंकिंग वाटर एट द रिवर बैंक। एक बार है जो एक वो जो मेमना वाली कहानी है वो वाली, ठीक है, भेड़िया और मेमना वाली कहानी। फिर ए वॉल्फ केम देयर, एक भेड़िया वहाँ पे आया। मेमना पानी पी रहा था, ठीक है, नदी के किनारे, और एक भेड़िया वहाँ पे आया। फिर भेड़िए ने कहा, ठीक है, भेड़िए ने उस मेमने से कहा, तो ए वॉल्फ केम देयर ही सेड टू लैम, उसने मेमने से कहा, वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। वो वाली कहानी, वो ऊपर से आता है जबकि वो ऊपर खड़ा रहता है। ये भेड़िया पानी के बहाव के ऊपर खड़ा रहता है और पानी उस भेड़िए से मेमने की तरफ आ रहा है। फिर भी वो कह रहा है कि आप मेरे पानी को ख़राब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो उसको खाना चाहता है, बहाने बना रहा था। तो तीसरे नंबर पर लाइन ये आ जाएगी, ही सेड टू लैम वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी। तो चौथे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद में वो जो मेमना होगा उसको रिप्लाई करेगा, रिप्लाई देगा, द लैम रिप्लाइड दैट द वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड, कि पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है। तो फिर वो कहता है, तो उसका बहाना वहाँ पे समाप्त हो जाता है, कोई दूसरा बहाना बनाता है। तो फिर वापस जो वॉल्फ उसको कहते हैं कि आगे कहता है, द वॉल्फ फर्दर सेड वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर, वो फिर कहता है कि तुमने मुझे गए साल है जो गाली क्यों दी थी, क्योंकि वो तो उसको खाना चाहता है, कोई भी बहाना बना के उसको खाना चाहता है। तो इस प्रकार से वो वाली कहानी है वो आपको पूरी कर देनी है। हो सकता है ये कहानी आपके यहाँ देखने को मिले, या फिर आपका जो लास्ट का क्वेश्चन आएगा 25 नंबर, आपको वहाँ पे भी ये 10 नंबर में देखने को मिल सकती है। तो 5 लाइनें ये है, 5 लाइनें और याद कर लेंगे तो 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसको तो कुछ नहीं करना, आपको क्रम से ही लिखना है। ये पेपर में लिखी हुई मिलेगी आपको इनको क्रम से जमा देना है। फिर चौथा क्वेश्चन आपके आएगा, एक लेटर का आएगा या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो लेटर की तुलना में आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि वो वाली लाइन तो आपको सबको लिखनी है, टू द हेड मास्टर, फिर आपको स्कूल का नाम वहीं दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ अगर प्रिंसिपल दे रखा हो तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लेना है, और स्कूल का नाम आपको यहाँ पे दे रखा होगा, श्री जैन स्कूल अजमेर। तो क्वेश्चन क्या है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर अंकिता और अंकित रीडिंग इन श्री जैन स्कूल अजमेर, द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर ब्रदर इज ऑन 26 अगस्त, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 4 days लीव। 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको जो अपनी बहन की शादी या फिर अपने बड़े भाई की शादी है तो उसके लिए आपको जो 4 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको क्या करना है, ये तो सबको लिखना ही पड़ेगा। टू द, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख लेना, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर लिख लेना। फिर आपको इसके नीचे अब स्कूल का नाम लिखना है, तो स्कूल का नाम आपको वहाँ पे पेपर में दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है, और वही नाम आपको वहाँ पे लिखना है, श्री जैन स्कूल अजमेर। तो ये लिख लिया हमने, श्री जैन स्कूल अजमेर राजस्थान। ये आप सब लिख ही पाएंगे सर। फिर आपको ये लाइन रट के रखनी है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से देट, यहाँ तक की। फिर आपको अपनी जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें से इसका एप्लीकेशन को बनाना है। फिर आपसे ये लाइन लिखनी है, ठीक है।
द मैरिज ऑफ, अब यूर की जगह करना है आपको माई, यूर की जगह पे आपको उसमें क्या कर देना है, माई कर देना है। तो द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज ऑन 26 अगस्त, ये आपको उसमें लिख लेना है लाइन टू लाइन। केवल इसमें क्या करना है, यूर की जगह पे आपको माई करना है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, द मैरिज ऑफ माई, यूर की जगह क्या किया इसमें, माई कर दिया, माई एल्डर सिस्टर, फिर आपको अपनी सिस्टर का नाम बता देना इसमें, ठीक है। सिस्टर विल बी हेल्ड ऑन 26 अगस्त, और तो उससे क्या होगा, तो उससे आप बिजी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजी, तो आई एम बिजी, सो आई सेल नॉट, ये नॉट एबल टू अटेंड, यानी कि क्लास आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो इसमें आप लिखेंगे आई एम बिजी, सो आई सेल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास। फिर आपको लिखना है ग्रांट लीव फॉर 4 days, तो ये आप लिखेंगे लाइन पूरी। काइंडली, ये तो आपने रटी हुई है, वही लाइन लिखनी है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, अब कहाँ से कहाँ तक, तो आपको डेट डाल देनी है। मान लो 26 तारीख की शादी है, तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक की, लगभग 4 दिन की आपको डेट डाल देनी है। तो 26 तारीख से लगा के 24 तारीख से लगा के 27 तारीख तक आपको इसमें डेट डाल देनी है। फिर आपको लिखना है यूअर्स ओबिडेंटली प्यूपिल, फिर आपको नेम वही लिखना है जो आपके पेपर में दे रखा है। लड़कियां हैं तो वो फिर अनीता लिखेगी, और लड़के हैं तो अनिल लिख देंगे, या फिर ये लिख रहे हैं लेटर, इसमें एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो अंकिता और अंकित लिख लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको नाम से जो दे रखा है वही लिखना है, अपना नाम वहाँ पे नहीं लिखना है। अपनी क्लास लिख लेनी, क्लास 8th, फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर वगैरह लिख लेना है। और एक चीज़ इसमें आप और इसमें लिख लेना, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप इसमें थैंकिंग यू और डेट। तो यहाँ पे आप लिख लेना साइड में THANKING थैंकिंग यू, और फिर आपको लिख लेनी यहाँ पे डेट। डेट हम कहाँ से कहाँ तक छुट्टी ले रहे थे, 24 तारीख से ले रहे हैं, तो इससे पहले की डेट डालनी है, यानी कि यहाँ पे आपको लगभग 23 अगस्त की डेट डाल देनी है, या फिर हाँ 23 अगस्त की डेट आप उसमें, या 20 अगस्त की डेट आप उसमें डाल देनी, ताकि आपकी 4 दिन पहले छुट्टी इश्यू हो जाए। तो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। इस प्रकार से आपकी पूरी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। तो 10 नंबर आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे। कोई नहीं करना है आपको, ये लिखना है टू द हेडमास्टर सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, फिर पेपर में से आपको वो लाइन लिखनी है, कहीं पे यूअर लिखा हो तो उसकी जगह पे माई करना है। तो ये कर लेंगे इसमें। फिर आपको जो एक आउटलाइन दे रखी होगी उससे थोड़ा सा 1-2 वर्ड और बना के इसमें लिख लेंगे, नहीं भी बनाएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन तरीका जो है वो लिखने का आपके सही होना चाहिए। फिर आपके अगला ऑप्शन आएगा, अगला ऑप्शन आपकी एक स्टोरी आएगी 10 नंबर की, या फिर एक पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ आपके या तो आपको याद करना है माई स्कूल पे पैराग्राफ आएगा, या तो आपके माई स्कूल पे आएगा, ठीक है, आपने याद कर रखा होगा माई स्कूल पे, या फिर माई बेस्ट टीचर पे, माई बेस्ट टीचर पे TEACHER टीचर, या फिर माई बेस्ट फ्रेंड पे और माई विलेज पे। ये 4 पैराग्राफ आप याद कर लेना, या फिर 2-3 जो आप इसमें स्टोरी याद कर लेना। थर्स्टी क्रो है, और वो एलिफेंट और टेलर वाली है, वो वाली कहानी, ये 3-4 जो कहानियाँ हैं वो आपको इसमें याद कर लेनी है। हंग्री फॉक्स वाली, थर्स्टी क्रो, हंग्री फॉक्स, और ये तीन तो कहानियाँ और 3 ये आपको पैराग्राफ याद कर लेना है। इन 6 में से आपको कोई न कोई एक आराम से परीक्षा में मिल जाएगा। तो ये देख लेते हैं ये कौन सी है स्टोरी। ये जंगल में वो जो शेर वाला है उसकी कहानी है, वो खरगोश और बुद्धिमत्ता वाली कहानी है, खरगोश और शेर वाली कहानी है। तो ये तो लाइन आउटलाइन आपको दे ही रखी होगी, ठीक है, इस पर ही आधारित आपको जो पूरी स्टोरी बना के लिखनी है। तो ए लोयन, तो इससे आप क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे आप इसमें वंस देयर वाज ए लोयन इन जंगल, इट यूज्ड, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, इट यूज्ड टू किल मैनी एनिमल्स, वह रोजाना जो कई पशुओं को मारता था। ऑल द एनिमल्स वेंट टू द लोयन टू रिक्वेस्ट फॉर मर्की, इसमें आपके सभी जो पशु हैं वो उस शेर के पास में गए थे। द लोयन वांटेड टू 1 एनिमल एवरी मॉर्निंग, जो शेर था वो प्रत्येक एक जानवर को रोज़ाना मारना चाहता था। दे एग्रीड टू इट, वे सभी जो उससे सहमत हो गए। वन डे इट वाज ए हेयर्स टर्न, एक दिन एक खरगोश का टर्न था। इट थ्रो टू पनिश द लोयन, उसने जो शेर को सजा देने की सोची, मतलब उसको पनिशमेंट करने के लिए सोचा। इट रीच्ड द लॉयंस केव वेरी लेट, वह जो शेर की गुफा में बहुत लेट पहुंचा, उसको तो उस चालाकी आ गई थी, क्या करना है उसको सब पता था। द लॉयन बिकेम एंग्री, जो शेर था वो बहुत ही गुस्सा हुआ। द हेयर सेड दैट इट वाज डिटेन्ड बाई एन अनदर शेर लॉयन, तो उस खरगोश ने कहा कि उसको एक दूसरे शेर ने पकड़ लिया था।
द लोयन वांटेड टू किल द अनदर लोयन, वो जो शेर था उसने कहा कि पहले तेरे को नहीं, पहले उस शेर को मारेंगे, उसको मारना चाहता था। द हेयर टुक इट टू ए वेल, जो खरगोश था वो उसको एक कुएं के पास में ले गया। इन द वेल द लॉयंस लुक्ड इट ऑन रिफ्लेक्शन, तो उस कुएं में उस शेर ने अपनी ही परछाई को देखा। इट जम्प्ड इनटू द वेल, वो उस कुएं के अंदर कूद गया। इट वॉज डाउन टू डेथ, और वो उसमें मर गया। ऑल द एनिमल ऑफ द जंगल वेरी हैप्पी, जो बाकी सभी जो जानवर थे वो बहुत ही खुश थे। तो मॉरल क्या है इसमें, विजडम इज पावर, बुद्धिमत्ता में ये जो शक्ति होती है। तो ये पूरी आपको पीडीएफ हमारे ऐप में मिल जाएगी, ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और ये एक मॉडल पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर ना समझे इसको, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है ताकि आप जो पैसेज 30 में से 30 नंबर ला सकें, स्टोरी के 10 में से 10 नंबर ला सकें, एप्लीकेशन के 10 में से 10 नंबर ला सकें। और ये ए एंड द का प्रयोग में 1 नंबर पक्का है इसमें, और कौन सा से संबंधित नहीं है। इसके अलावा आपको इसमें अंडरलाइन वर्ड का आपको देख लेना है, 4 इसमें को इसमें से जमा देना है, एक आपको 2 प्लूरल देख लेना है, 2 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। और फिर आपके इसमें 2 आपको मिसिंग लेटर वाले वर्ड दे देंगे, 2 आपके रोड सेफ्टी के क्वेश्चन आएंगे, 2 आपके वापस ये इसको रीअरेंज करना है। तो इस प्रकार से आपके जो बहुत ही आसान 2 रोड सेफ्टी वापस रोड सेफ्टी के क्वेश्चन है। और ये पेपर आपके बहुत ही अच्छा होगा, आप जो इस प्रकार से जो थोड़ी सी तैयारी को मजबूत कर लेते हैं, यानी कि आपको ध्यान से पेपर को करना है और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कोई भी आंसर आपको लिखना है, लाइन के पेपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित आपको कोई न कोई आंसर उसमें लिख के आना है। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो था आपके लिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ ऐप में डाल दी है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। और इससे पहले के भी जो वीडियो है वो उन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड करके सारी पीडीएफ एक बार देख लेना। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।